पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची खतरे में है। कराची के अवाम खतरे में हैं और कभी भी किसी भी वक्त बड़े हादसे से दो-चार हो सकते हैं। इस खतरे की वजह वो गैर कानूनी इमारतें हैं जो पाबंदियों के बावजूद तामीर हो रही हैं, आज भी तामीर हो रही हैं, माजी में भी होती रही हैं। छोटे छोटे प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। पहले की बनी हुई इमारतें गिर रही हैं, नई बनने वाली इमारतें खतरा बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकामात दे चुकी है, उसके अहकामात के बावजूद ये सिलसिला जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका काम ऐसे गैर कानूनी तामीरात को कंट्रोल करना है, शहर में होने वाली तामीरात पर नजर रखना है, क्वालिटी कंट्रोल और कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है, उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नजर नहीं आता। गैर कानूनी इमारतें मुस्तकिल खतरा बनी हुई हैं और आज इसी तरह की एक रिहायशी इमारत कराची के इलाके गुलबहार में गिर गई और अपने साथ मजीद 2 इमारतों को भी लपेट में ले लिया। इमारत के मलबे तले दबकर 14 अफराद जाँ बहक हुए और 20 से जायद अफराद जख्मी हैं। हलाक होने वालों में, मारे जाने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि गिरने वाली 6 मंजिला इमारत 40 गज के प्लॉट पर बगैर इजाजत के तामीर की गई और उस पर कुछ अरसा पहले ही 6ठी मंजिल का इजाफा किया गया था। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक क्लिनिक था, जबकि ऊपर की मंजिलें रिहाइश के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। 6 मंजिला बिल्डिंग गिरने से उसका बोझ साथ मौजूद मजीद 2 इमारतों पर पड़ा, जिसकी वजह से वो भी गिर गई। और इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वो इमारत है जो गिरी और अपने साथ जब इसका मलबा बराबर वाली इमारत पर गिरा तो वो भी गिरी और साथ ही मलबा एक और दूसरी इमारत पर गिरा। और जब आप देखें तो इस इलाके में कोई भी इमारत आपको ग्राउंड प्लस 1 या ग्राउंड प्लस 2 नजर नहीं आती। हर जगह पर नक्शे की खिलाफ वर्जी है, गैर कानूनी तौर पर इमारतें बनाई गई हैं। पहले इमारत बना ली जाती है, फिर उसके ऊपर मंजिल का इजाफा कर दिया जाता है और इस तरीके से ये पूरा इलाका इस वक्त आपके सामने है। वो गिरी हुई इमारत और उसके आसपास की सारी इमारतें देखिए। ये एक नज़र आ रहा है कि कितना बड़ा खतरा है वहाँ के शहरियों के लिए, जिससे वो दो-चार हैं। आज भी शहरी मारे गए और ये मुसलसल एक बड़ा खतरा कराची के शहरियों पर मंडलाता रहता है। इस हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आशकार दावड़ का कहना है कि गिरने वाली 5 मंजिला इमारत तकरीबन 20 साल पुरानी थी और उस पर 6ठी मंजिल तामीर की गई थी। उनका कहना था कि मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि साथ ही उन्होंने एतराफ़ भी किया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिस तरह एक्शन लेना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। ये जो बिल्डिंग गिरी है तकरीबन अंदाजा ये हो रहा है कि ये 20 साल पुरानी है, जिसपे एक कुछ महीने पहले एक मजीद छत डाली गई थी, जिसकी वजह से लोड फेलियर हुआ है और लोड फेलियर हो जाते बराबर वाली 2 मजीद बिल्डिंग पे गिर गया है। ये 40-40 गज के छोटे छोटे प्लॉट है। ये बिल्कुल कच्ची आबादी टाइप का अंदर जाके है, जहाँ हमारे अफसरान की गफलत है। मुतालिका अफसरान को मैंने फौरी सस्पेंड कर दिया है और इनकी हम FIR भी कटाने जा रहे हैं। जिन्होंने मकान बनाया तो वो गैर कानूनी बनाए उन्होंने, और ये सिर्फ एक गली की बात नहीं है, पूरे शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है जो हम मुसलसल तोड़ रहे हैं। 3 बिल्डिंगें तोड़ते हैं, पीछे से 10 बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बनाने वाले जो है वो बिल्कुल इस वक्त आजाद घूम रहे होते हैं। वो बना के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी जानों से खेल रहे हैं। मैं 15 दिन से मैं देख रहा हूँ, 15 दिन से मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि जिस तरह हमें एक्शन लेना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल तस्लीम कर रहे हैं कि गैर कानूनी तामीरात रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही है। यानी पहले से जो तामीरशुदा इमारतें हैं उसके बाद जो गैर कानूनी मजीद तामीरात हो रही हैं उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। कराची में इमारत गिरने का ये पहला वाकया नहीं है और सवाल ये उठता है कि, और कराची के अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अगर वो घर बनाने जाएं जो कि कानूनी तौर पर नक्शा भी जिसका अप्रूव हो, उसके बावजूद कभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग आके तंग करने लग जाते हैं, कभी पुलिस आके तंग करने लग जाती है। ये क्या मामला है कि गैर कानूनी तामीर हो रही है मगर ना कार्रवाई हो रही है, ना रोका जा रहा है। मुसलसल ऐसे हादसा हो रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता साल दिसंबर में कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में तकरीबन 15 साल पुरानी 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई थी, लेकिन इससे पहले ही इमारत से लोगों को निकाल लिया गया था, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। जबकि गुज़िश्ता साल ही फरवरी में कराची के इलाके मलीर की जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद मारे गए थे। जुलाई 2017 लियाकताबाद में 4 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद मारे गए थे।
یہ سلسلہ جاری ہے اور آئندہ کے لیے بھی یہ خطرات موجود ہیں، کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کراچی کی 350 سے زائد عمارتوں کو مخدوش قرار دیا جا چکا ہے، مگر وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ان کی برابر والی عمارتوں میں لوگ رہ رہے ہیں، اور آج کی مثال سے واضح ہے ایک عمارت گری، باقی 2 عمارتوں پر اس کا ملبہ گرا اور 11 لوگوں کی جان چلی گئی۔ زیادہ تر ایسی عمارتیں اولڈ سٹی ایریا میں ہیں، جس میں صدر ٹاؤن، لیاری، لیاقت آباد اور گل بہار کے علاقے شامل ہیں، یعنی مسلسل خطرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ تعمیرات کیوں، کیسے اور کس کی اجازت سے ہو رہی ہیں؟ کیونکہ کراچی میں اگر کسی کو کوئی عمارت یا گھر تعمیر کرانا ہے تو اس کی اجازت لینے کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی صورت میں باقاعدہ ادارہ موجود ہے، جو نقشے کی منظوری سے لے کر عمارت کی تکمیل کے بعد رہائشیوں کے منتقل ہونے سے پہلے تک ہر مرحلے کی نگرانی کرتا ہے۔ کراچی میں ہونے والی تعمیرات پر نظر رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، اور شہر میں ہونے والی کسی بھی طرح کی غیر قانونی تعمیرات کو روکنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو عمارتیں گر رہی ہیں، کیا ان کا نقشہ منظور کیا گیا تھا؟ اور اگر نقشہ منظور نہیں کیا گیا تھا تو پھر ان عمارتوں کی تعمیر کیسے ہو گئی؟ ان کے خلاف اسی وقت کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟